नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान पार्ट 14B। जब से ब्रजरानी का काव्य चंद्र उदय हुआ तभी से उसके यहाँ सदैव महिलाओं का जमघट लगा रहता था। नगर में स्त्रियों की कई सभाएं थीं, उनकी प्रबंध का सारा भार उसी को उठाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अन्य नगरों से भी बहुधा स्त्रियां उससे भेंट करने आती रहती थी। जो तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी आता वह बिरजन से अवश्य मिलता। राजा धर्म सिंह ने उसकी कविताओं का सर्वांग सुंदर संग्रह प्रकाशित किया था। भारतवर्ष की कौन कहे, यूरोप और अमेरिका के प्रतिष्ठित कवियों ने उसे उनकी काव्य मनोहरता पर धन्यवाद दिया था। भारतवर्ष में एकाध ही कोई रसिक मनुष्य रहा होगा जिसका पुस्तकालय उसकी पुस्तक से सुशोभित न होगा। विरजन की कविताओं को प्रतिष्ठा करने वालों में बालाजी का पद सबसे ऊंचा था। वे अपनी प्रभावशाली वक्तृताओं और लेखों में बहुधा उसी से वाक्यों का प्रमाण दिया करते थे। उन्होंने सरस्वती में एक बार उसके संग्रह की सविस्तार समालोचना भी लिखी थी। एक दिन प्रातः काल ही सीता, चंद्रकुंवरी और रुक्मणी रानी बिरजन के घर आई। चंद्रा ने इन स्त्रियों को फर्श पर बिठाया और आदर सत्कार किया। बिरजन वहां नहीं थी क्योंकि उसने प्रभात का समय काव्य चिंतन के लिए नियत कर लिया था। उस समय वह किसी आवश्यक कार्य के अतिरिक्त सखियों से मिलती जुलती नहीं थी। वाटिका में एक रमणीक कुंज था। गुलाब की सुगंध से सुरभित वायु चलती थी। वहीं बिरजन एक शिलायान पर बैठी हुई काव्य रचना किया करती थी। वह काव्य रूपी समुद्र से जिन मोतियों को निकालती उन्हें माधवी लेखनी की माला में पिरो लिया करती थी। आज बहुत ही दिनों के बाद नगरवासियों के अधिक अनुरोध करने पर बिरजन ने बालाजी को काशी आने का निमंत्रण देने के लिए लेखनी को उठाया था। बनारस ही वह नगर था जिसका स्मरण कभी कभी बालाजी को व्यग्र कर दिया करता था, किंतु काशी वालों के निरंतर आग्रह करने पर भी उन्हें काशी आने का अवकाश न मिलता था। वे सिंघल और रंगून तक गए परंतु उन्होंने काशी की ओर मुख न फेरा। इस नगर को वे अपना परीक्षा भवन समझते थे, इसलिए आज बिरजन उन्हें काशी आने पर निमंत्रण दे रही है। लोगों का विचार है कि यह निमंत्रण उन्हें अवश्य खींच लाएगा। जब कोई नवीन विचार आ जाता है तो बिरजन का चंद्रानन चमक उठता है और माधवी के बदन पर प्रसन्नता की ओस से मिलकर वे परम शोभा दे रहे हैं। परंतु इस समय जो विकास और छटा इन दोनों पुष्पों पर है उसे देख देख कर उसके फूल लज्जित हुए जाते। 9 बजते बजते बिरजन घर में आई। सेवती ने कहा, आज बड़ी देर लगाई। बिरजन, कुंती ने सूर्य को बुलाने के लिए कितनी तपस्या की थी। सीता, बालाजी बड़े निष्ठुर है, मैं तो ऐसे मनुष्य से कभी न बोलूं। रुक्मणी, जिसने संन्यास ले लिया उसे घर बार से क्या नाता। चंद्रकुंवर, यहाँ आएंगे तो मैं मुख पर कह दूंगी कि महाशय यह नखरे कहाँ सीखे। रुक्मणी, महारानी, ऋषि महात्माओं का तो शिष्टाचार किया करो, जीवा क्या है, कतरनी है। चंद्रकुंवरी, और क्या, कब तक संतोष करे जी, सब जगह जाते हैं, यहीं आते पैर थकते हैं। बिरजन मुस्कुराकर, अब बहुत शीघ्र दर्शन पाओगी, मुझे विश्वास है कि इस मास में वे अवश्य आएंगे। सीता, धन्य भाग्य की दर्शन मिलेंगे, मैं तो जब उनका वृत्तांत पढ़ती हूँ यही जी चाहता है कि पाऊं तो चरण पकड़कर घंटों रो। रुक्मणी ने, ईश्वर ने उनके हाथों में बड़ा यश किया है। दारा नगर की रानी साहिबा मर चुकी थी। सांस टूट रही थी कि बालाजी को सूचना हुई। झट आ पहुंचे और क्षण मात्र में उठाकर बैठा दिया। हमारे मुंशी जी पति उन दिनों वहीं थे। कहते थे कि रानी जी ने कोष की कुंजी बालाजी के चरणों पर रख दी और कहा, आप इसके स्वामी हैं। बालाजी ने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, अपने राज्य में 300 गौशालाएं खुलवा दीजिए, मुख से निकलने की देर थी। आज दारा नगर में दूध की नदी बहती है, ऐसा महात्मा कौन होगा। चंद्रकुंवरी, राजा नवलखा की तपेदिक उन्हीं बूटियों से छूटा। सारे वैद्य डॉक्टर जवाब दे चुके थे। यह बालाजी चलने लगे तो महारानी जी ने 9 लाख मोतियों का हार उनके चरणों पर रख दिया। बालाजी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। रानी, कैसे रूखे मनुष्य हैं। रुक्मणी, हाँ और क्या, उन्हें उचित था कि हार ले लेते, नहीं कंठ में डाल लेते।
बिरजन, नहीं, लेकर रानी को पहना देते। क्यों सखी? रानी, हाँ, मैं उस हार के लिए गुलामी लिख लेती। चंद्रकुमारी, हमारे यहाँ पति तो भारत सभा के सभ्य बैठे हैं, 250 रुपये लाख यत्न करके रख छोड़े थे। उन्हें यह कहकर उठा ले गए कि घोड़ा लेंगे। क्या भारत सभा वाले बिना घोड़े के नहीं चलते? रानी, कल ये लोग श्रेणी बांध कर मेरे घर के सामने से जा रहे थे, बड़े भले मालूम होते थे। इतने ही में सेवती नवीन समाचार पत्र ले आई। बिरजन ने पूछा, कोई ताजा समाचार है? सेवती, हाँ, बालाजी मानिकपुर आए हैं। एक अहिर ने अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण भेजा था। उस पर प्रयाग से भारत सभा के सभ्यों सहित रात को चलकर मानिकपुर पहुंचे। अहिरों ने बड़े उत्साह और समारोह के साथ उनका स्वागत किया है और सब ने मिलकर 500 गायें भेंट दी हैं। बालाजी ने वधू को आशीर्वाद दिया और दूल्हे को हृदय से लगाया। 5 अहिर भारत सभा के सदस्य नियत हुए हैं। बिरजन, बड़े अच्छे समाचार है। माधवी, इसे काट के रख लेना। और कुछ? सेवती, पटना के पासियों ने एक ठाकुर द्वारा बनवाया है। वहाँ की भारत सभा ने बड़ी धूमधाम से उत्सव किया। बिरजन, पटना के लोग बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। चंद्रकुमारी, गडरियाँ भी अब सिंदूर लगाएंगी। पासी लोग ठाकुर द्वारे बनवाएंगे। रुक्मणी, क्यों? वे मनुष्य नहीं है? ईश्वर ने उन्हें नहीं बनाया? आप ही अपने स्वामी की पूजा करना जानती हैं। चंद्रकुमारी, चलो हटो, मुझे पासियों से मिलाती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। रुक्मणी, हाँ, तुम्हारा रंग गोरा है ना, और वस्त्र आभूषणों से सजी बहुत हो, बस इतना ही अंतर है कि और कुछ? चंद्रकुमारी, इतना ही अंतर क्यों है? पृथ्वी को आकाश से मिलाती हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कछवाहों के वंश से हूँ, कुछ खबर है? रुक्मणी, हाँ, जानती हूँ, और नहीं जानती तो अब जान गई। तुम्हारे ठाकुर साहब किसी पासी से बढ़कर मल्लयुद्ध करे या सिर्फ टेढ़ी पाग रखना जानते हैं। मैं जानती हूँ कि कोई छोटा सा पासी भी उन्हें कांख तले दबा लेगा। बिरजन, अच्छा, अब इस विवाद को जाने दो। तुम दोनों जब आती हो लड़ती ही आती हो। सेवती, पिता और पुत्र का कैसा संजोग हुआ है? ऐसा मालूम होता है कि मुंशी शालिग्राम ने प्रताप चंद्र ही के लिए संन्यास लिया था। यह सब उन्हीं की शिक्षा का फल है। रुक्मणी, हाँ, और क्या? मुंशी शालिग्राम तो अब स्वामी ब्रह्मानंद कहलाते हैं। प्रताप को देखकर पहचान गए होंगे। सेवती, आनंद से फूले न समाये होंगे। रुक्मणी, यह भी ईश्वर की प्रेरणा थी, नहीं तो प्रताप चंद्र मानसरोवर क्या करने जाते? सेवती, ईश्वर की इच्छा के बिना कोई बात होती है? बिरजन, तुम लोग मेरे लाला जी को तो भूल ही गई। ऋषिकेश में पहले लाला ही जी से प्रसाद चंद की भेंट हुई थी। प्रताप उनके साथ साल भर तक रहे, तब दोनों आदमी मानसरोवर की ओर चले। रुक्मणी, हाँ, प्राणनाथ के लेख में तो यह वृत्तांत था। बालाजी तो यही कहते हैं कि मुंशी संजीवन लाल से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त न होता तो मैं भी मांगने खाने वाले साधुओं में ही होता। चंद्रकुमारी, इनकी आत्मोन्नति के लिए विधाता ने मुझे ही सब सामान कर दिए थे। सेवती, तभी इतनी सी अवस्था में भारत के सूरज बने हुए हैं, अभी 25वें वर्ष में होंगे। बिरजन, नहीं तो 30वां वर्ष है, मुझसे साल भर के जेठे हैं। सेवती, सुबामा तो उनकी कीर्ति सुन सुनकर बहुत खुश होती होगी। रुक्मणी, मैंने तो उन्हें जब देखा उदास ही देखा। चंद्रकुमारी, उनके सारे जीवन की अभिलाषाओं पर ओस पड़ गई, उदास क्यों न होंगी? रुक्मणी, उन्होंने तो देवी जी से यही वरदान मांगा था। चंद्रकुमारी, तो क्या जाति की सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती? रुक्मणी, जाति ही क्या, कोई भी सेवा गृहस्थ बनकर नहीं हो सकती। गृहस्थ केवल अपने बाल बच्चों की सेवा कर सकता है। चंद्रकुमारी, करने वाले सब कुछ कर सकते हैं, न करने वाले के लिए 100 बहाने हैं। 1 मास और बीता। बिरजन की नई कविता स्वागत का संदेशा लेकर बालाजी के पास पहुंची, परंतु यह न प्रकट हुआ कि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं। काशी वाले प्रतीक्षा करते करते थक गए। बालाजी प्रतिदिन दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते थे। निदान लोग निराश हो गए और सबसे अधिक निराशा बिरजन को हुई। एक दिन जब किसी को ध्यान भी न था कि बालाजी आएंगे, प्राणनाथ ने आकर कहा, बहन लो,
प्रसन्न हो जाओ, आज बालाजी आ रहे हैं। बिरजन कुछ लिख रही थी, हाथों से लेखनी छूट पड़ी। माधवी उठकर द्वार की ओर लपकी। प्राणनाथ ने हंसकर कहा, क्या अभी आ थोड़े ही गए हैं कि इतनी उद्विग्न हुई जाती हो? माधवी, कब आएंगे? इधर ही से होकर जाएंगे ना? प्राणनाथ, यह तो नहीं ज्ञात है किधर से आएंगे। उन्हें किसी भी तरह आडंबर और धूमधाम से बड़ी घृणा है, इसलिए पहले आने की तिथि नहीं नियत की। राजा साहब के पास आज प्रातःकाल एक मनुष्य ने आकर सूचना दी कि बालाजी आ रहे हैं और कहा है कि मेरी आगवानी के लिए धूमधाम न हो, किंतु यहाँ के लोग कब मानते हैं? आगवानी होगी, समारोह के साथ सवारी निकलेगी और ऐसी कि इस नगर के इतिहास में स्मरणीय हो। चारों ओर आदमी छूटे हुए हैं। जो ही उन्हें आते देखेंगे वे लोग प्रत्येक मोहल्ले में टेलीफोन द्वारा सूचना दे देंगे। कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी वर्दियां पहने और झाड़ियां लिए इंतजार में खड़े हैं। घर घर पुष्प वर्षा की तैयारियां हो रही है। बाजार में दुकानें सजाई जा रही है। नगर में एक धूम सी मची हुई है। माधवी, इधर से जाएंगे तो हम रोक लेंगे। प्राणनाथ, हमने कोई तैयारी तो की नहीं, रोक क्यों लेंगे? और यह भी तो नहीं ज्ञात है कि किधर से जाएंगे। बिरजन सोचकर, आरती उतारने का प्रबंध तो करना ही होगा। प्राणनाथ, हाँ, अब इतना भी न होगा, मैं बाहर बिछावन आदि बिछवाता हूँ। प्राणनाथ बाहर की तैयारियों में लगे। माधवी फूल चुनने लगी। बिरजन ने चांदी की थाल धो धोकर स्वच्छ किया। सेवती और चंद्रा भीतर सारी वस्तुएं क्रमानुसार सजाने लगी। माधवी हर्ष के मारे फुली न समाती थी। बारंबार चौंक चौंक कर द्वार की ओर देखती कि कहीं आ तो नहीं गए। बारंबार कान लगाकर सुनती कहीं बाजे की ध्वनि तो नहीं आ रही। हृदय हर्ष के मारे धड़क रहा था। फूल चुनती थी किंतु ध्यान दूसरी ओर था। हाथों में कितने ही कांटे चुभा लिए। फूलों के साथ कई शाखाएं मरोड़ डाली। कई बार शाखाओं में उलझ कर गिरी, कई बार साड़ी कांटों में फंसा दी। उस समय उसकी दशा बिल्कुल बच्चों की सी थी। बिरजन का बदन बहुत ही मलिन था, जैसे जल से पूर्ण मात्र तनिक हिलने पर छलक जाता है। उसी प्रकार ज्यों-ज्यों प्राचीन घटनाएं स्मरण आती थी, त्यों-त्यों उसके नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते थे। आह, कभी वे दिन थे कि हम और वह भाई बहन थे, साथ खेलते थे, साथ रहते थे। आज 14 वर्ष व्यतीत हुए, उनका मुख देखने का सौभाग्य भी न हुआ। तब मैं तनिक भी रोती, वह मेरे आंसू पोंछते और मेरा जी बहलाते। अब उन्हें क्या सुधी कि ये आंखें कितनी रोई है और इस हृदय ने कैसे कैसे कष्ट उठाए हैं। क्या खबर थी कि हमारे भाग्य ऐसे दृश्य दिखाएंगे। एक वियोगिनी हो जाएगी और दूसरा सन्यासी। अकस्मात माधवी को ध्यान आया कि सुबामा को कदाचित बालाजी के आने की सूचना न हुई हो। वह बिरजन के पास आकर बोली, मैं तनिक चाची के यहाँ जाती हूँ, न जाने किसी ने उनसे कहा या नहीं। प्राणनाथ बाहर से आ रहे थे। यह सुनकर बोले, वहाँ सबसे पहले सूचना दी गई, भली भांति तैयारियां हो रही है। बालाजी भी सीधे घर ही की ओर पधारेंगे, इधर से अब ना आएंगे। बिरजन, तो हम लोगों को चलना चाहिए, कहीं देर न हो जाए। माधवी, आरती का थाल लाऊं? बिरजन, कौन ले चलेगा? मेहरी को बुला लो। चौंक कर, अरे तेरे हाथों में रुधिर कहाँ से आया? माधवी, फूल चुनती थी, कांटे लग गए होंगे। चंद्रा, अभी नई साड़ी आई है, आज ही फाड़ के रख दी। माधवी, तुम्हारी बला से। माधवी ने तो कह तो दिया, किंतु आंखें अश्रुपूर्ण हो गई। चंद्रा साधारणता बहुत भली स्त्री थी, किंतु जब से बाबू राधाचरण ने जाति सेवा के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, तब से वह बालाजी के नाम से चिढ़ती थी। बिरजन से तो कुछ न कह सकती थी, परंतु माधवी को छेड़ती रहती थी। बिरजन ने चंद्रा की ओर घूर कर माधवी से कहा, जाओ संदूक से तुम्हारी साड़ी निकाल लो, इसे रख आओ। राम राम। दोनों हाथ छलनी कर डाले। माधवी, देर हो जाएगी, मैं इसी भांति चलूंगी। बिरजन, नहीं, अभी घंटा भर से अधिक अवकाश है। यह कहकर बिरजन ने प्यार से माधवी के हाथ धोए, उसके बाल गूंथे, एक सुंदर साड़ी पहनाई, चादर ओढ़ाई और उसे हृदय से लगाकर सजल नेत्रों से देखते हुए कहा, बहन देखो, धीरज हाथ से न जाए।
माधवी मुस्कुरा कर बोली, तुम मेरे ही संग रहना, मुझे संभालती रहना, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं है। बिरजन तार गई कि आज प्रेम ने उन्मत्ता का पद ग्रहण किया है और कदाचित यही उसकी प्रकाष्ठा है। हाँ, बाबली बालू की बीत उठा रही है। माधवी थोड़ी देर बाद बिरजन, सेवती, चंद्रा आदि कई स्त्रियों के संग सुबामा के घर चली। वे वहां की तैयारियां देखकर चकित हो गई। द्वार पर एक बहुत बड़ा चंदोवा बिछावन शीशे और भांति भांति की सामग्रियों से सुसज्जित खड़ा था। बधाई बज रही थी। बड़े बड़े टोकरों में मिठाइयां और मेवे रखे हुए थे। नगर के प्रतिष्ठित सभ्य उत्तमोत्तम वस्त्र पहने हुए स्वागत करने को खड़े थे। एक भी फीटन या गाड़ी नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि बालाजी सर्वदा पैदल चला करते थे। बहुत से लोग गले में झोलियां डाले हुए दिखाई देते थे, जिनमें बालाजी पर समर्पण करने के लिए रुपये पैसे भरे हुए थे। राजा धर्म सिंह के 5 लड़के रंगीन वस्त्र पहने, केसरिया पगड़ी बांधे, रेशमी झाड़ियां कमर में खोसे बिगुल बजा रहे थे। जो ही लोगों की दृष्टि बिरजन पर पड़ी, सहस्त्रों मस्तक शिष्टाचार के लिए झुक गए। जब ये देवियां भीतर गई तो वहां भी आंगन और दालान नवागत वधू की भांति सुसज्जित देखे। सैकड़ों स्त्रियां मंगल गाने के लिए बैठी थी। पुष्पों की राशियां ठौर ठौर पड़ी थी। सुबामा एक श्वेत साड़ी पहने संतोष और शांति की मूर्ति बनी हुई द्वार पर खड़ी थी। बिरजन और माधवी को देखते ही सजल नयन हो गई। बिरजन बोली, चाची, आज इस घर के भाग्य जग गए। सुबामा ने रो कर कहा, तुम्हारे कारण मुझे आज यह दिन देखने का सौभाग्य हुआ। ईश्वर तुम्हें इसका फल दे। दुखिया माता के अंतःकरण से यह आशीर्वाद निकला। एक माता के शाप ने राजा दशरथ को पुत्र शोक में मृत्यु का स्वाद चखाया था। एक सुबामा का यह आशीर्वाद प्रभावहीन होगा। दोनों अभी इसी प्रकार बातें कर रही थी कि घंटे और शंख की ध्वनि आने लगी। धूम मची कि बालाजी आ पहुंचे। स्त्रियों ने मंगलगान आरंभ किया। माधवी ने आरती का थाल ले लिया और मार्ग की ओर टकटकी बांधकर देखने लगी। कुछ ही काल में अद्वैतंबरधारी नवयुवकों का समुदाय दिखाई पड़ा। भारत सभा के 100 सभ्य घोड़ों पर सवार चले आते थे। उनके पीछे अगणित मनुष्यों का झुंड था। सारा नगर टूट पड़ा। कंधे से कंधा छिला जाता था, मानो समुद्र की तरंगे बढ़ती चली आती है। इस भीड़ में बालाजी का मुखचंद्र ऐसा दिखाई पड़ता था मानो मेघाच्छादित चंद्र उदय हुआ है। ललाट पर अरुण चंदन का तिलक था और कंठ में एक गेरुए रंग की चादर पड़ी हुई थी। सुबामा द्वार पर खड़ी थी। ज्यों ही बालाजी का स्वरूप उसे दिखाई दिया, धीरज हाथ से जाता रहा। द्वार से बाहर निकल आई और सिर झुकाए नेत्रों से मुक्ताहार गूंथती बालाजी की ओर चली। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वह उसे हृदय से लगाने के लिए उद्विग्न है। सुबामा को इस प्रकार आते देखकर सब लोग रुक गए। विदित होता था कि आकाश से कोई देवी उतर आई है। चतुर्दिक सन्नाटा छा गया। बालाजी ने कई डग आगे बढ़कर माताजी को प्रणाम किया और उसके चरणों पर गिर पड़े। सुबामा ने उनका मस्तक अपने अंक में लिया। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया। उस पर आंखों से मोतियों की वृष्टि कर रही है। उत्साहवर्धक दृश्य को देखकर लोगों के हृदय जातीयता के मद में मतवाले हो गए। 50 सहस्त्र स्वर से ध्वनि आई, बालाजी की जय। मेघ गरजा और चतुर्दिक से पुष्प वृष्टि होने लगी। फिर उसी प्रकार दूसरी बार मेघ की गर्जना हुई, मुंशी शालिग्राम की जय। और सहस्त्रों मनुष्य स्वदेश प्रेम के मत से मतवाले होकर दौड़े और सुबामा के चरणों की रज माथे पर मलने लगे। इन ध्वनियों से सुबामा ऐसी प्रमुदित हो रही थी जैसे महुअर के सुनने से नागिन मतवाली हो जाती है। आज उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। अमूल्य रत्न पाने से वह रानी हो गई है। इस रत्न के कारण आज उसके चरणों की रज लोगों के नेत्रों का अंजन और माथे का चंदन बन रही है। अपूर्व दृश्य था। बारंबार जय जयकार की ध्वनि उठती थी और स्वर्ग के निवासियों को भारत की जागृति का शुभ संवाद सुनाती थी। माता अपने पुत्र को कलेजे से लगाए हुए है। बहुत दिनों के अनंतर उसने अपना खोया हुआ लाल पाया है। वह लाल
जो उसकी जन्म भर की कमाई थी। फूल चारों ओर से निछावर हो रहे हैं, स्वर्ण और रत्नों की वर्षा हो रही है। माता और पुत्र कमर तक पुष्पों के समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसा प्रभावशाली दृश्य किसके नेत्रों ने देखा होगा? सुदामा बालाजी का हाथ पकड़े हुए घर की ओर चली। द्वार पर पहुंचते ही स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और माधवी स्वर्ण रंजित थाल में धूप, दीप और पुष्पों से आरती करने लगी। बिरजन ने फूलों की माला, जिसे माधवी ने अपने रक्त से रंजित किया था, उनके गले में डाल दी। बालाजी ने सजल नेत्रों से बिरजन की ओर देखकर प्रणाम किया। माधवी को बालाजी के दर्शन की कितनी अभिलाषा थी, किंतु इस समय उसके नेत्र पृथ्वी की ओर झुके हुए हैं। वह बालाजी की ओर नहीं देख सकती। उसे भय है कि मेरे नेत्र हृदय का भेद खोल देंगे। उनमें प्रेम रस भरा हुआ है। अब तक उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा यह थी कि बालाजी के दर्शन पाऊं। आज प्रथम बार माधवी के हृदय में नई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई है। आज अभिलाषाओं ने सिर उठाया है, मगर पूर्ण होने के लिए नहीं। आज अभिलाषा वाटिका में एक नवीन कली लगी है, मगर खिलने के लिए नहीं, वरन मुरझाने के लिए, और मुरझाकर मिट्टी में मिल जाने के लिए। माधवी को कौन समझाए कि तू इन अभिलाषाओं को हृदय में न उत्पन्न होने दे। ये अभिलाषाएं तुझे बहुत रुलाएगी। तेरा प्रेम काल्पनिक है, तू उसके स्वाद से परिचित है। क्या अब वास्तविक प्रेम का स्वाद लेना चाहती है? अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास वरदान। धन्यवाद।